मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। आज है उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अनिर्धार्य गुणांकों की लाग्रांज विधि। उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अनिर्धार्य गुणांकों की लाग्रांज विधि। इस विधि की अपन पहले थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इस विधि को अपन इस क्वेश्चन में समझेंगे और हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। प्रश्न है आपकी किताब का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न अपना है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का निम्न प्रतिबंध के अंतर्गत उच्चतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब अपने को दिया हुआ क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका अवकलज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन लिख देते हैं स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए du इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। दिए हुए प्रतिबंध का अवकलन करें तो उससे अपने को क्या मिलेगा, दिए हुए प्रतिबंध से a dx प्लस b dy प्लस c dz इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 3 को लेमडा से गुणा कर 2 में जोड़ने पर, समीकरण 3 को लेमडा से गुणा कर 2 में जोड़ने पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड प्लस लेमडा कोष्टक में ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड इज इक्वल टू 0। या इसे अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस लेमडा ए डी एक्स वाई प्लस लेमडा बी डी वाई प्लस जेड प्लस लेमडा सी डी जेड इज इक्वल टू 0। लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए x प्लस लेमडा ए इज इक्वल टू 0, मतलब डी एक्स डी वाई और डी जेड के गुणांकों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो x प्लस लेमडा ए इज इक्वल टू 0, वाई प्लस लेमडा बी इज इक्वल टू 0, जेड प्लस लेमडा सी इज इक्वल टू 0। इनको नंबर 4, 5, 6 समीकरण नंबर 4, 5, 6 दे देते हैं। समीकरण 4, 5, 6 को क्रमशः x, y तथा z से गुणा कर जोड़ने पर अपने को मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोष्टक में प्लस लेमडा कोष्टक में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इसे अपन लिख सकते हैं u प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0। u प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0। इसे अपने को लेमडा क्या मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन पी। इसे समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। समीकरण 7 से 4, 5, 6 में मान रखने पर अपने को मिल जाता है x माइनस यू ए अपॉन पी इज इक्वल टू 0, वाई माइनस बी यू अपॉन पी इज इक्वल टू 0, जेड और जेड माइनस सी यू अपॉन पी इज इक्वल टू 0। या अपन इसे इनको लिख सकते हैं x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू यू अपॉन पी। दिए प्रतिबंध से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। तो इसमें अपन ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो दिए हुए प्रतिबंध में अपन रख देते हैं। तो दिए हुए प्रतिबंध से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, एक्स वाई जेड का यहाँ से मान रखें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, इसको एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और चाहे तो अपन सीधा मान रख देते हैं, बात एक ही है। तो अपन x को x अपॉन ए में बदलें तो ए स्क्वायर ऊपर गुणा होगा, तो ये अपने को नया पद मिल जाएगा ए स्क्वायर कोष्टक में x अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में y अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर कोष्टक में z अपॉन सी इज इक्वल टू पी। और चूँकि x अपॉन ए, y अपॉन बी और z अपॉन सी सब बराबर है, तो अपन ने क्या लिखा था, ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन सी इक्वल टू पी। और चूँकि अपन एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी तीनों बराबर है, तो तीनों की जगह एक्स अपॉन ए लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पी। या एक्स अपॉन ए गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी।
तो इसे अपने को अक्ष मिल जाता है x इजकल टू ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। y इजकल टू इसी प्रकार y इजकल टू बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। z इजकल टू सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एक्स वाई जेड के मान अपने को प्राप्त हो गए, मतलब स्तब्ध बिंदु अपने को प्राप्त हो गया। स्तब्ध बिंदु क्या है? एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के मान ये है। तो अपने क्या किया कि दिए हुए जो अपना जो फलन था उसके अवकलज को अपन क्या शून्य के बराबर रख देते हैं। किस लिए? स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो अपन ने सबसे पहले दिए हुए फलन का अवकलन कर उसे शून्य के बराबर रखा, फिर प्रतिबंध जो दिया हुआ है उसका अवकलन कर दिया, फिर प्रतिबंध जो दिया हुआ है और उसका जो अवकलज अपने को प्राप्त हुआ उसको लेमडा से गुणा करके फलन में जोड़ देते हैं। तो फलन इन दोनों को जोड़ देते हैं और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और अपने को मिल गया x प्लस लेमडा ए डी एक्स, वाई प्लस लेमडा बी डी वाई, जेड प्लस लेमडा सी डी जेड इक्वल टू 0। इन तीनों का योग किसके बराबर हो गया? 0। तो सबसे पहले अपने u का अवकलज करके शून्य के बराबर रखा, फिर प्रतिबंध का अवकलन करके वो अपने आप शून्य के बराबर आ गया। तो प्रतिबंध का अवकलन किया, फिर जो प्रतिबंध का अवकलज है उसको लेमडा से गुणा करके फलन के अवकलन में जोड़ देते हैं, तो वो काम किया। फिर उनको एडजस्ट करके डी एक्स डी वाई डी जेड के गुणांक बनाते हैं। स्तब्ध बिंदु गुणक ज्ञात करने के लिए लाग्रांज विधि में क्या है, इन गुणांकों को शून्य के बराबर रखते हैं। तो अपन ने शून्य के बराबर रख दिया। तो ये काम हर क्वेश्चन में आपको करना है। अब इन तीनों को एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ देते हैं और इससे अपने को लेमडा का मान प्राप्त हो जाता है। ये लेमडा का मान अपन इनमें 5 6 7 जो गुणांकों को शून्य किया था उसमें रख देते हैं। और इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हुए फिर प्रतिबंध को काम में लेते हुए अभी तक अपना टारगेट क्या है? स्तब्ध बिंदु ज्ञात करना। अपने पास एक बिंदु हो जब भी तो अपन पता करेंगे इस बिंदु पे फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो अपन ने क्या किया, अपने पास एक संबंध प्राप्त हो गया, x अपॉन ए इजकल टू वाई अपॉन बी इजकल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू यू अपॉन पी। और दिए हुए प्रतिबंध में इसका उपयोग करते हुए अपन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास बिंदु आ गया एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के मान अपने पास है। अब अपन चेक करेंगे कि ये दिया हुआ फलन इस बिंदु पे उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो ये जो निर्धारित गुणांकों की विधि है इसमें अपन ने स्तब्ध बिंदु ज्ञात कर लिया। अब अपन आगे क्या करेंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, 3 चर है, तो अपन मान लेते हैं कि इनमें से 3 स्वतंत्र चर है। तो अपन ये मान लेते हैं कि इनमें से एक स्वतंत्र चर बाकी 2 चरों का फलन है। तो अपन ने माना x तथा y स्वतंत्र चर है तथा z स्वतंत्र चर x y का फलन है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा भाई? डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x प्लस 2z डेल z अपॉन डेल एक्स। क्यों कि y तो शून्य, y का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा, और z चूँकि x का फलन है इसलिए इसका शून्य नहीं होगा। तो अपन लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो अपने पास आएगा 2x प्लस 2z डेल z अपॉन डेल एक्स। अब देखो, अब डेल z अपॉन डेल एक्स का मान कहाँ से प्राप्त होगा? जो दिया हुआ प्रतिबंध है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो अपने को डेल z अपॉन डेल एक्स का मान आ जाता है। वो अपन इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स में रख देते हैं, जिससे अपने को डेल यू अपॉन डेल एक्स प्राप्त हो जाता है। तो अपन लिखेंगे दिए हुए प्रतिबंध से, तो दिए हुए प्रतिबंध का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा a प्लस सी डेल z अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 0, या डेल z अपॉन डेल एक्स का मान मिल गया माइनस a अपॉन सी। इसी प्रकार उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो अपने को डेल z अपॉन डेल y का मान मिल जाएगा, वो मान अपने को मिल गया माइनस b अपॉन सी। तो इसे समीकरण नंबर 10 दे देते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स को समीकरण नंबर 9 दे रखा है, तो अपन समीकरण 9 में 10 से मान रखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान अपने को मिल जाता है 2 अपॉन सी एक्स सी माइनस जेड ए, 2 अपॉन सी एक्स सी माइनस जेड ए। अब अपन डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा भाई? 2y प्लस 2z डेल z अपॉन डेल वाई, और डेल वाई का मान डेल z अपॉन डेल वाई का मान अपने पास है। तो ये डेल z अपॉन डेल वाई का मान अपन समीकरण 10 से रखेंगे
तो अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या आ जाएगा 2/c कोष्टक में वाई सी माइनस जेड ए, वाई सी माइनस जेड ए। ठीक है। अब अपन आर क्या है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/c कोष्टक में c माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 2/c c प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी, या इसका मान हो जाएगा 2/c स्क्वायर कोष्टक में c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2 पॉजिटिव है और c a और इनके सब के स्क्वायर अपने पास है, तो ये सारा का सारा पद क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया r इज ग्रेटर देन 0। ऐसे निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल 2/c कोष्टक में माइनस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन सी स्क्वायर 4/c स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपने को पता करना है, ये मान रख के देखना है। आर टी माइनस एस, आर टी और एस के मान आर एस टी के मान अपने पास है, वो आर टी माइनस एस स्क्वायर में रखेंगे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान अपने को मिलेगा 4/c स्क्वायर कोष्टक में गुणा में कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें भी सारी संख्याएं पॉजिटिव है, इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया r इज ग्रेटर देन 0 और आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो अपना फलन क्या होगा बिंदु ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस बिंदु पर इसका मान क्या होगा न्यूनतम होगा। और न्यूनतम मान क्या होगा, ये बिंदु अपन कहाँ रखेंगे फलन में रखेंगे। तो फलन का जो मान आएगा वो इसका क्या होगा न्यूनतम मान होगा। तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, दिए हुए फलन का अवकलन करना है और उस अवकलज को शून्य के बराबर रखना है। फिर दिए हुए प्रतिबंध का अवकलन करना है। फिर दिए हुए प्रतिबंध का जो अवकलज है उसको लेमडा से गुणा करके फलन के अवकलज में जोड़ना है। फिर एडजस्ट करके dx dy प्लस dz इनके गुणांकों के साथ अपने को एडजस्ट करना है कि dx के साथ गुणांक आ जाए, dy के साथ गुणांक आ जाए प्लस dz के साथ गुणांक आ जाए और इक्वल टू 0 होगा। तो स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए लाग्रांज विधि में ये जो dx dy और dz के जो गुणांक अपने को मिलेंगे उनको शून्य के बराबर रखना है। फिर इनको x y z से गुणा करके और अपने को लेमडा का मान निकालना है। फिर इस लेमडा का मान जो है वो जो गुणांकों को शून्य किया जो समीकरण प्राप्त हुए उनमें रखना है, जिससे अपने को x y और z के में कोई संबंध प्राप्त हो जाएगा। उस संबंध से और दिए हुए प्रतिबंध से अपन एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे, एक या दो, मतलब जो भी बिंदु, मतलब स्तब्ध बिंदु अपने को मिल जाएगा। किससे, जो अपने को संबंध प्राप्त हुआ है उससे, और प्रतिबंध को दोनों को एक अपन एडजस्ट करके सोल्व करेंगे तो अपने को एक स्तब्ध बिंदु प्राप्त होंगे। अब स्तब्ध बिंदु मिल गया, इस स्तब्ध बिंदु पे फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये ज्ञात करने के लिए अब अपन शुरू करते हैं डेल आगे की विधि। तो सबसे पहले अपने पास 3 चर है, 3 चरों में x y को z को x y का फलन मानना है। x y तो स्वतंत्र चर, हालांकि x y z तीनों स्वतंत्र चर है, पर अब आगे इस विधि में अपन क्या करते हैं 3 स्वतंत्र चरों में से किसी एक को बाकी 2 का फलन मान लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं z को x y का फलन मान लेते हैं। फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, और आगे बढ़ते हुए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं, और
और देखते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर और ये सारी आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं। आर को देखते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे पता चलता है कि फलन का मान इस बिंदु पे उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो अपन ने आपकी नोटबुक का पहला अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व कर दिया। बाकी एक आध 2-4 अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।